पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मुलाकात के विरोध में शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना ने इस मुलाकात को लेकर सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि नवंबर में रिटायर होने के बाद पीएम मोदी जस्टिस चंद्रचूड़ को कौन सा पद देंगे। आपको बता दें कि बुधवार को सीजेआई के घर पर आयोजित गणेश पूजा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। अब इसी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है, मोदी ने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतिम स्तंभ को भी ध्वस्त कर दिया है। चंद्रचूड़ पर तंज कसते हुए शिवसेना यूबीटी ने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रधानमंत्री उन्हें कहां ले जाकर बैठाते हैं। सामना के संपादकीय में दावा किया गया कि जिन न्यायाधीशों ने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने में सरकार की मदद की है, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनाम मिला है। इसमें आगे कहा गया है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में लोगों की राय अलग थी और अब भी है। एक तो चंद्रचूड़ के घराने की न्यायदान की महान परंपरा रही है। इंदिरा जी के दौर में यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और वो मौजूदा चीफ जस्टिस के पिताश्री हैं। चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, इसलिए यह निश्चित था कि वो किसी दबाव या राजनीतिक प्रलोभन में नहीं आएंगे। ईवीएम पर संपादकीय में कहा गया कि ईवीएम के खिलाफ देश और दिल्ली में जबरदस्त बड़े आंदोलन किए गए। ईवीएम लोकतंत्र का हत्यारा है। इसके सारे सबूत देने के बावजूद ईवीएम का विरोध करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। सरकार बिल्कुल यही चाहती थी। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर मोदी और चंद्रचूड़ दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये गणपति जी का त्योहार है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने साथ मिलकर आरती की। ऐसे एक गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेश उत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में ना तो सीजेआई चंद्रचूड़ और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसको लेकर पलटवार भी करते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।